नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। सबसे पहले नजर अभी तक की बड़ी खबरों पर। उज्बेकिस्तान में 15-16 सितंबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के सालाना शिखर सम्मेलन के 3 दिन पहले भारत चीन सीमा से अच्छी खबर आई। पूर्वी लद्दाख के तनाव वाले गोगरा हॉट स्प्रिंग्स 15 क्षेत्र से भारत और चीन की सेनाएं पूरी तरह से हट गई है। यहां अस्थायी निर्माण और बंकर तोड़ दिए गए हैं। इस बात की पुष्टि दोनों देशों के लोकल कमांडरों ने जमीनी स्तर पर जायजा लेने के बाद की। दोनों देशों की सेनाओं ने चरणबद्ध तरीके से इस क्षेत्र से हटने का काम पूरा कर लिया है। दोनों देशों की सेनाएं अब अप्रैल 2020 वाली जगह पर पहुंच गई है। हालांकि सीमा पर करीब 2 साल पहले हुए तनाव के बाद अभी भी दोनों देशों के 50,000 से ज्यादा सैनिकों का जमावड़ा बना हुआ है। कुछ दिनों पहले मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने 16 सितंबर को नेशनल सिनेमा डे सेलिब्रेट करने की घोषणा की थी। इस मौके पर देश भर के सिनेमाघरों में सिर्फ 75 रुपए में फिल्म दिखाने का फैसला लिया गया था। हालांकि अब स्टेक होल्डर्स की रिक्वेस्ट पर मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने नेशनल सिनेमा डे की तारीख 1 हफ्ते बढ़ाकर 23 सितंबर कर दी है। दरअसल मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने फैसला लिया था कि देश भर में मौजूद पीवीआर, सिनेपोलिस, आइनॉक्स, कार्निवल, मीरा, सिटी प्राइड, एशिशन मुक्त, A2, मूवी टाइम, वेब और डिलाइट जैसे सभी सिनेमा चेन इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर सिर्फ 75 रुपए में फिल्में दिखाई जाएंगी। इसके लिए 16 सितंबर का दिन चुना गया था, लेकिन अब इसे 23 सितंबर कर दिया गया है। ट्विटर पर विराट कोहली के 5 करोड़ फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। वे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले क्रिकेटर हैं। इतने फॉलोअर्स दुनिया के किसी क्रिकेटर के नहीं हैं। कोहली इस मामले सचिन तेंदुलकर को पहले ही पीछे छोड़ चुके हैं। इस प्लेटफॉर्म पर सचिन को 3.7 करोड़ यूजर फॉलो करते हैं। कोहली ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी है। इस लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहले स्थान पर, उन्हें 10 करोड़ यूजर्स फॉलो करते हैं। उनके बाद नेमार 5.79 करोड़ का नंबर आता है। बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स 5.22 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है। गाजियाबाद के एक डॉक्टर को अमेरिका के नंबर से कॉल करके सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। कॉल करने वाले ने कहा कि जैसे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश को भेजा है, तुझे भी वहीं भेज दूंगा। शहर की अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर अरविंद वत्स अकेला का सीताराम हृदयनाथ चिकित्सालय है। डॉक्टर ने बताया कि 1 सितंबर को 11:28 पर उनके पास व्हाट्सएप पर मिस्ड कॉल आई। इसके बाद 2 सितंबर को दोबारा यह कॉल आई। कॉल करने वाले ने कहा कि डॉक्टर अकेला बोल रहा है, बहुत हिंदू संगठन की बात करता है। तेरा मोदी, योगी, यति नरसिम्हानंद तुझे बचा नहीं पाएंगे। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, अल्लाह अकबर। 2 सितंबर को ही डॉक्टर अरविंद के पास दोबारा कॉल आई। इस बार कॉल करने वाले ने कहा कि मेरे आदमी तेरे चप्पे चप्पे पर निगाह रख रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारतीय कंपनियों की तुलना भगवान हनुमान से की है। निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को हीरो माइंड माइन समिट में कहा कि भारतीय कंपनियों को हनुमान जी की तरह अपनी क्षमता और ताकत पर विश्वास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पाकिस्तान की जासूसी करने वाले भारतीयों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। महमूद अंसारी नामक इस शख्स का दावा था कि उसे सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन वहां पकड़े जाने के बाद उसे 14 साल तक जेल में रखा गया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने की। कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुग्रहित राशि के तौर पर 10 लाख रुपए 3 हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता को दिए जाए। हालांकि इससे ये न समझा जाए कि ये पैसा उनके दायित्व या अधिकार से जुड़ा हुआ है। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી,
મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા. જી હા, અને આ ઈર્ષ્યાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक ने बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक. जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. केंद्र सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 4 दवाओं समेत 34 नई मेडिसिन को आवश्यक सूची यानी नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में जोड़ दिया है. यानी इन दवाओं को सरकार ने बेचने और खरीदने की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा 26 दवाओं को लिस्ट से बाहर भी किया गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इससे कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और टीके काफी किफायती हो जाएंगे. 4 प्रमुख कैंसर रोधी दवाओं में बेंडामोस्टाइन हाइड्रोक्लोराइड, इरिनोटेकन, HCI ट्राइहाइड्रेट, लेनालेमाइड और ल्यूप्रोलाइड एसीटेट शामिल है. लिस्ट से हटाई गई दवाओं में रेनिटिडिन भी है, जो अक्सर एसिडिटी और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के लिए दी जाती है. इसे रेंटेक और जिनटेक जैसे ब्रांड नेम के साथ बेचा जाता है. इस दवा के सेवन से मरीजों में कैंसर होने की आशंका बढ़ने की बात कही जा रही थी. इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लिस्ट से हटाने का फैसला लिया. महाराष्ट्र के सांगली में 4 साधुओं की बच्चा चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई की गई. चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले हैं. ये सभी लोग बीजापुर से पंढरपुर दर्शन के लिए जा रहे थे. पुलिस ने बताया कि पंढरपुर जाते वक्त स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका. सवाल पूछने पर ये लोग भाषा के चलते एक दूसरे की बात समझ नहीं पाए. इसके बाद ही लोगों को शक हुआ कि ये सभी बच्चा चोर है. इसके बाद उनकी पिटाई शुरू कर दी गई. साधुओं को लोगों ने डंडों से पीटा. मौके पर पुलिस भी पहुंची. इस दौरान भी लोगों ने साधुओं को जीप से निकालने की कोशिश की. पुलिस ने सभी साधुओं को अस्पताल में भर्ती कराया है. अभी किसी की भी स्थिति बयान देने की नहीं है. उनकी हालत सुधरते ही उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे. अभी तक इस मामले में कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई है. महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का ताबूत मंगलवार की रात को लंदन पहुंच गया है. लंदन का वेस्टमिंस्टर हॉल बुधवार को महारानी के ताबूत के अंतिम दर्शन के लिए जनता के लिए खुलेगा. हालांकि लोग पहले ही वहां पहुंच गए हैं. इससे पहले स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में सेंट जाइल्स कैथेड्रल में हजारों लोगों ने महारानी के अंतिम दर्शन किए. ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में निधन हुआ था. किंग चार्ल्स के साथ शाही परिवार के सदस्य रानी के ताबूत के पीछे चलते दिखे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वो गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे. गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं. डिजिटल तरीके से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाएगी. भारतीय समूह वेदांता और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले FAB विनिर्माण इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं. सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कारों, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में किया जाता है. फिलहाल भारत में इसका निर्माण नहीं किया गया है. गुजरात के गांधीनगर में आयोजित समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए. इस अवसर पर गुजरात सरकार के शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जीतूभाई वाघाणी भी मौजूद रहे.
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के कार्यकाल को 1 साल पूरा हो गया है। 1 साल पहले 13 सितंबर को पहली बार भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। नेताओं की परंपरागत पोशाक कुर्ता पैजामा से इतर पैंट शर्ट पहनने वाले भूपेंद्र पटेल देश विदेश की सुर्खियों में आ गए थे। इसकी बड़ी वजह थी कि बीजेपी की नो रिपीट थ्योरी में उन्हें मुख्यमंत्री की अहम कुर्सी मिली थी। चुनाव की दहलीज पर खड़े गुजरात में जब विधानसभा चुनाव सर पर है, लेकिन पिछले 1 साल के कार्यकाल में भूपेंद्र पटेल ने एक मृदु और मक्कम मुख्यमंत्री की छवि बनाई है। यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी की तमाम होर्डिंग्स में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं।